नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज 19 अप्रैल 2024 है। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। बिहार की 4 देश की 102 सीटों पर आज के दिन मतदान है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और संध्या 5 बजे तक चलेंगे, यह स्थिति है। बिहार में गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई इतने सीटों पर लोकसभा का चुनाव होना है और अनेक प्रत्याशियों के भाग्य का आज निर्धारण होना है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि गया सीट पर कुल वोटर 18,16,815, जिसमें 9,44,230 पुरुष और 8,72,565 महिला हैं। स्पष्ट है कि पुरुष की अपेक्षा यहाँ महिला वोटरों की संख्या कम है। 14 प्रत्याशी गया के मैदान में है। यह सीट हॉट सीट इसलिए बना हुआ है कि यहाँ से सूबे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी खड़े हैं और प्रधानमंत्री आके बड़े निवेदन पूर्वक जनता से अपील कर रहे थे कि यहाँ यह समझिए कि मांझी जी नहीं लड़ रहे हैं बल्कि नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं और आप इनको जब जिता दीजिएगा तो ये केंद्र में मंत्री बनेंगे। यह स्थिति है, बड़ी विभत्स स्थिति रही, इसलिए कि मांझी का जीत दांव पर लगा है। वहां में हम के प्रत्याशी जीतन राम मांझी और राजद के पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत आमने सामने मुकाबले के लिए डटे हुए हैं। अब दूसरे जगह चले नवादा में 20,06,124 मतदाता हैं, जिसमें 10,43,788 पुरुष और 9,62,186 महिला हैं। 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ नवादा में भाजपा के प्रत्याशी विवेक कुमार और राजद के उम्मीदवार श्रवण कुमार कुशवाहा में भारी टक्कर है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां प्रधानमंत्री ने जाके अपना भाषण नहीं दिया हो, क्योंकि हर सीट, जैसे वो कहते हैं कि कमल लड़ता है और हर सीट पर नरेंद्र मोदी लड़ता है, उसी प्रकार प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी अब हर सीट पर जा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री की फुर्सत का क्षण है या व्यस्तता का, यह जनता देखेगा। अब देखिए औरंगाबाद जो तीसरा सीट है, यहाँ कुल वोटर 18,71,564 हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 9,77,996 और महिला जो वोटर हैं वो हैं 8,93,534 और 9 प्रत्याशी यहाँ से खड़े हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला जो यहाँ है वो भाजपा प्रत्याशी सांसद सुशील कुमार सिंह राजपूत समाज से आते हैं और राजद प्रत्याशी अजय कुशवाहा का मुख्य टक्कर यहाँ माना जाता है। चौथा जमुई सीट है जो कि चिराग पासवान के रिक्त करने से खाली हुआ है। वहाँ कुल मतदाता 19,05,487 है। पुरुष मतदाता 9,96,247 है। महिला मतदाता 9,09,190 हैं। यहाँ से 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला जमुई में लोकसभा के R.K. अरुण भारती और राजद के अर्चना कुमारी के बीच है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि बिहार में जो समीकरण था, प्रारंभ में भाजपा यह सोच रहा था कि यहाँ सब कुछ बल्ले बल्ले है, लेकिन ऐसा लगा कि आखिरकार कंटेस्ट हो ही गया। अभी जो भारत में 102 सीट पर मतदान शुरू हुआ है, जो पहले चरण का वोट है, बिहार के लिए यह है कि 7 चरण के वोटिंग में 7 चरण में यहाँ
वोटिंग होना है, क्योंकि हर चरण में यहाँ नामांकन होंगे, हर चरण में स्क्रूटिनी होगा, फिर प्रत्याशी का चयन करके वोटिंग होगा, प्रचार होगा, सब कुछ है 7 के 7 चरण में। तो वह देखें। लेकिन आज जो 102 सीट है उसमें 1625 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होना है। उनका भाग्य आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। इस प्रकार से देखें तो यह चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। और आप देखेंगे कि गया सीट पर वही हाल है एनडीए का। फिर नवादा में भी सीपी ठाकुर के पुत्र जो वंशवाद को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, विवेक कुमार ठाकुर कहते हैं, भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो उनका भी हालत वहाँ श्रवण कुशवाहा ने पतला कर रखा है। लेकिन चुनाव है, फिर मोदी का अपना मैजिक भी लोग कहते हैं। लेकिन जैसा कि भाजपाइयों ने सोचा नहीं था उस प्रकार से यह मैजिक काम कर रहा है और उसका परिणाम आने वाला है। और बक्सा में बंद हो गया, इसका आज चुनाव हो गया, वोटिंग हो गया। इसके बाद इनके किस्मत बक्से में बंद हो गए। 4 जून को यह दिखेगा कि ऊँट किस करवट बैठा। और उसी प्रकार देखिए सुशील कुमार सिंह जो राजपूत बिरादरी से आते हैं, ये औरंगाबाद से हैं और यहाँ राजद के अभय कुशवाहा मैदान में है, यह भी एक है। और इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो लड़ाई काफ़ी कांटे का है। और लड़ाई कांटे का हो भी क्यों न, आखिर लोकसभा का चुनाव है। और इस प्रकार से जब देखेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के तहत जो बिहार का जो 4 सीट है लोकसभा का, औरंगाबाद, गया, जमुई, मतदान शुक्रवार सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगा। और 4 सीटों पर 76,01,629 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 4 लोकसभा चुनाव में कुल 7903 बूथों पर मतदान तैयारी पूरी हो चुकी है। पहले चरण में कुल 94,884, पहले चरण के मतदान में कुल 9,484 बैलेट यूनिट, 9,444 कंट्रोल यूनिट और 10,274 वीवीपैट का उपयोग होगा। इस चरण में कुल 38 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसमें 35 पुरुष प्रत्याशी हैं और 3 महिला हैं। सर्वाधिक 14 प्रत्याशी गया लोकसभा क्षेत्र में है, तो सबसे कम 7 प्रत्याशी जमुई लोकसभा क्षेत्र में है। और इस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और 5 राष्ट्रीय पार्टी इसमें भाग ले रहे हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो यह चुनाव और इसका मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। लेकिन जिस कदर गया के सीट पर जो कि जीतन राम मांझी की जीत की आसार कम नज़र आ रहा है, वो रोमांचक बन गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, हालांकि वहाँ चित्तौड़ का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस के प्रत्याशी को वहाँ टिकट नहीं मिल सका, चूँकि यह जो सीट था वह आ गया राजद में। नहीं तो वहाँ से निखिल सिंह जो कि पूर्व गवर्नर हैं, अनुग्रह बाबू के पोते हैं, सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेटे हैं, किशोरी सिन्हा के पुत्र हैं। और इस प्रकार से अगर वो खड़े होते तो मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला था। लेकिन पता नहीं क्यों उन कांग्रेस के पाले में यह टिकट नहीं गया और मुकाबला एक तरफा बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी चुनाव है। इस चुनाव में धर्म का कार्ड कम चल रहा है, जाति का कार्ड अधिक चल रहा है। और यह सबब भाजपा के लिए बड़ी ही मुश्किल की बनी हुई है, क्योंकि हर लोग अपने जाति का पहचान कर रहे हैं। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद और धार्मिक दोनों कार्ड कस के चला था। हालांकि राम मंदिर बनवाया है, बीच में रामनवमी भी आया है। रामनवमी के अवसर पर एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने करके पूरे देश को राममय और धर्म के तरफ खींचने का प्रयास किया है। लेकिन देश की जनता भी बहुत महान होती है और सभी लोग अब राजनीति के प्रति सजग हुए हैं, अपने अधिकार के प्रति सजग हो रहे हैं। सभी चारों तरफ रोजगार खोज रहे हैं कि रोजगार का क्या होगा, चिकित्सा का क्या होगा,
जो वादा किया था, रे वादा तेरा वादा उसका क्या होगा। इस प्रकार से यह चुनाव बड़े ही रोमांचक दौर में आ गए हैं और 4 प्रत्याशी जो बिहार में हैं, 4 लोकसभा सीट जो बिहार में है उसका परिणाम 4 जून को आने वाला है। यह चुनाव बड़ा ही रोमांचक हो चला है। कोई यह दावे के साथ नहीं कह सकता है कि मेरा जीत पक्का है। सबों प्रत्याशी के बीच दिल में धुकधुकी बन के बैठा हुआ है। इस प्रकार से देखें आगे क्या होता है और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।